तो वेलकम करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 4 में। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। इन केस अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, चाहे वो लेक्चर के दौरान हो, चाहे वो लेक्चर के एंड पे हो, आप मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, हम उसको लाजमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली खुद इसी शोबे में काम करता हूँ, इसी डिपार्टमेंट में। मैं खुद एक कंपनी में जॉब करता हूँ और एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे डेली बेसिस पे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रैक्टिकली जो बंदा काम कर रहा होता है, जब वो ऐसे समझा रहा होता है किसी को, तो वो बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब वो प्रैक्टिकल लेके चल रहा होता है हर चीज़ को। इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाता है, क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, क्योंकि CompTIA ये प्लस ये बहुत ज़रूरी एक बेसिक कोर्स है आपको किसी भी नेटवर्किंग आईटी फील्ड में इंटर होने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको लेक्चर वाइज लेके चलेंगे, और जब इसके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसकी इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक सेशन ऐसा भी रखेंगे जिसमें हम पूरे कोर्स का ओवरव्यू लें, उसको एक दफ़ा रिवाइंड कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 है CompTIA प्लस नेटवर्क का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रोम। आपकी आसानी के लिए मैंने बीच में नीचे उर्दू में भी डेफिनेशन लिख दी है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। इन केस अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। यू कैन ओनली रीड द डाटा फ्रॉम इट, नॉट चेंज इट। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लिखी है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अभी देखिए बहुत इजी वर्डिंग है कि जो रोम है वो इज़ अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी है कि जो डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली। जो रैम है वो तो जो डेटा स्टोर करती है वो टेम्प्रोरी करती थी ना, आपने पीछे पढ़ा भी था। लेकिन रोम जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, और इसमें आप डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। देखिए लिखा हुआ है ना, यू कैन ओनली रीड द डेटा फ्रॉम इट, नॉट चेंज इट। ज़्यादा केसेस में ऐसा ही होता है। इट्स यूज टू स्टोर इंपॉर्टेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शन लाइक द वन योर कंप्यूटर ऑफ मोबाइल नीड टू स्टार्ट अप बोर्ड। For example, when you turn on a phone or PC, ROM gives it a basic instruction to start even there is no internet or power was no। ठीक है, चलिए हम इसको एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लेते हैं। यानी रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा मुस्तकिल तौर पर महफूज होता है, ठीक है। इसमें मौजूद डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। यह आपने ज़ुबानी रट लेनी है, इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे लेके चलते हैं इसको। व्हाट इज़ पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम इज़ अ टाइप ऑफ रोम दैट इज़ ब्लैंक, जो कि खाली होती है, व्हेन मैन्युफैक्चर्ड एंड कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस बाय द यूज़र। ठीक है, यानी सारिफ यानी कोई भी जो बंदा है वो इसको एक बार इस प्रोग्राम यानी इस पी रोम को एक दफ़ा यूज़ कर सकता है बस। और इस देखिए नीचे लिखा हुआ है कि एक बार प्रोग्राम के काबिल डाटा लिख जाने के बाद उसे तब्दील भी नहीं किया जा सकता और उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। पी रोम एक थोड़ी सी पुरानी चीज़ हो गई है, तो अब ये यूज़ नहीं होती मार्केट में। रोम तो फिर भी चलती है, लेकिन पी रोम अब मार्केट में यूज़ नहीं होती, ठीक है। चलें नेक्स्ट आता है ई पी रोम। ई पी रोम जो है ये अभी भी चलती है। ई पी रोम स्टैंड फॉर, ये स्टैंड फॉर जो होता है आप लाजमी पढ़ना है कि इसकी पूरी टर्म क्या होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ रोम डेट कैन प्रोग्राम्ड। यानी ये वो टाइप है जो प्रोग्राम करती है लाइक पी रोम। अरेज एंड रीप्रोग्राम मल्टीपल टाइम, यानी इसमें आप चीज़ों को अरेज भी कर सकते हैं और दोबारा भी आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा इसमें कुछ ही लिख दी, आप इसमें मिटा के दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाती है ई पी रोम। आगे व्हाट इज़ ई ई पी रोम। ई ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फ़ायदा क्या है जी, अरेज्ड एंड रीप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अरेज भी करती है और रीप्रोग्राम भी कर देती है। नेक्स्ट, अब आपके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगी कि पी रोम की प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीडेबल
प्रोग्राम। ये सिर्फ आपने स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करते जाने हैं। अब वो कह रहा है कि प्रोग्रामेबल, क्या ये प्रोग्रामेबल हैं? पी रोम एक दफ़ा प्रोग्रामेबल है, ई पी रोम मल्टीपल टाइम्स, और ई पी रोम भी मल्टीपल टाइम्स प्रोग्रामेबल हैं। इसी तरह अरेज मेथड, यानी हम इसको क्या अरेज कर सकते हैं? हाँ, पी रोम में आप इसको अरेज नहीं कर सकते, ई पी रोम में आप यूवी लाइट के थ्रू आप इसको अरेज कर सकते हैं, और ई पी रोम में आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इसको इलेक्ट्रिकली के थ्रू आप इसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड भी है। बाकी आप देख लीजिएगा कि इजी ऑफ यूज़ में जो ई पी रोम है ये सिंपल है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ठीक है, और ई पी रोम देखें नीड स्पेशल यूवी लाइट, और ई पी रोम इजी टू अरेज अपडेट इन डिवाइस। ठीक है, चलें हम इसको नीचे देख लेंगे कि जो पी रोम है ये वन टाइम यूज़ है। ये जो एक एक लाइन पे जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपने याद रखने हैं, बेशक इनको लिख लीजिए। मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि आप अपने नोट्स लाजमी बनाइएगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, क्योंकि लेक्चर के दौरान बाद का बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बंदा सुन तो लेता है लेकिन वो बाद में माइंड में नहीं रहती। आप बेशक प्रॉपर एक स्टिकी नोट्स रख लें, एक नोट पैड रख लें, एक रफ कॉपी रजिस्टर, जो चीज़ आप रखना चाहते हैं आप रख लें। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख लें, जैसे समरी लिखी हुई है ना, ई पी रोम, आप इसको लिख लें वन टाइम यूज़। ई पी रोम रीयूजेबल विद विजुलाइट्स, और ई पी रोम रीयूजेबल विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ होती है? सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, यूएसबी को, एसएसडी को, मेमोरी कार्ड को, यानी और सीडी को। ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। ठीक है, चलें एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेके आया हुआ हूँ। तो मैं चाहता तो मैं इसको पेड भी बना सकता था, मैं ये ऑनलाइन क्लासेस लेके भी करवा सकता था, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसलिए खिला रहा हूँ ताकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस को, इसलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स कर रख दिया ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मस्ट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको सीख सकें। नेक्स्ट आ जाता है जी यूएसबी एंड टाइप्स। आप डिफरेंट जगहों पे गए होंगे, कहीं शॉप्स वगैरह पे, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी केबलें होती हैं, लेकिन उन केबल्स की आपको नाम नहीं पता होते, आप उनको देख के पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल फ़ोन का चार्जर चाहिए लेकिन आपको पिन का नहीं पता कि इस पिन को क्या कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं जी वो जो एंड्रॉयड में केबल लगती है वो वाली चाहिए, ऐसा ही है, तो वो फिर आपको वो एंड्रॉयड वाली केबल दे देते हैं। आपने सिर्फ एक डिवाइस के थ्रू आपने चीज़ों को याद रखा हुआ है, आपको नेम नहीं आते। चलें आज हम नेम भी पढ़ लेंगे। यूएसबी जो टाइप केबल होती है उससे हम कहते हैं यूएसबी 2.0, और एक और होती है जिससे आप ये शेप दे सकते हैं, इसे माइक्रो यूएसबी कहते हैं। और थर्ड वन आप इस केबल को देखें, ये भी माइक्रो यूएसबी है। और फोर्थ वन ये जो केबल है ये मिनी यूएसबी है। ठीक है, ये केबल्स की पोर्ट्स आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो केबल है ये 8 पिन लाइटनिंग है, ये मोस्टली आईफोन में यूज़ होती हैं। और ये जो है ये टाइप सी है, जो कि आजकल आपने देखे होंगे लेटेस्ट मोबाइल और मैकबुक और बहुत से लैपटॉप्स में भी ये टाइप सी केबल यूज़ होती है। तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, यूएसबी और उनकी टाइप्स। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, कई कंपैरिजन टेबल है कि पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, फ्लैश ये आजकल यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो इनका क्या यूज़ है। चलें, पी रोम जो है री राइटेबल है कि नहीं? नहीं, ये री राइटेबल नहीं है, जबकि ई पी रोम जो है ये बिल्कुल यूवी के से है, ई पी रोम भी है और फ्लैश भी है, लेकिन फ्लैश फास्ट है। फ्लैश किसे कहते हैं? यूएसबी को। जो हमारे पास आजकल यूएसबी होती है, पिन ड्राइव्स होती हैं, वो फास्ट होती हैं, आजकल वही चलती हैं। तो ये पी रोम जो अब ये बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन फ्लैश जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, आगे हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो जाता है बायोस। बायोस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आप कभी भी आप लैपटॉप ऑन करेंगे, अपने कंप्यूटर ऑन करेंगे, जब आप F2 को प्रेस करते जाते हैं तो आपके सामने बायोस आ जाती है। ये मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर एक सैम्पल के लिए निकाली है, ये देखें। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हर कंप्यूटर के हर जो ओएस होते हैं उनके बायोस मुख्तलिफ होते हैं। अब इसका डिस्प्ले ऐसा है तो मे बी डेल का और हो, HP का और हो, लिनोवो का और हो, थिंकपैड का और हो, इससे डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें आपकी डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, और सिस्टम मेमोरी आपको दिखा रहा होता है, एक्सटेंडेड मेमोरी कितनी है आपको वो बता रहा होता है।
और इसके अलावा सेकेंडरी स्लैब्स और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो कि आपको छेड़ने नहीं होते, क्योंकि वो बिल्ड इन वो जो उन्होंने सेटिंग की होती है वही रखनी होती है। इन केस अगर आप उनको छेड़ देते हैं तो उसके लिए आपको बायोस को बाज़ औक़ात रीसेट करना पड़ता है वापस उस जगह पे जाने के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शंस भी इसमें आ जाते हैं कि सुपीरियर पासवर्ड सेट, यानी आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑन होते ही पासवर्ड मांगे। एक होता है ना कि लॉगिन, यानी जैसे कंप्यूटर पूरा ऑन हो गया तो जो यूज़र बना होता है उसमें पासवर्ड होता है। एक होता है कि कंप्यूटर फ़ौरन ऑन होते ही पासवर्ड मांगे, उसके लिए आप यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड ऑन बूट, यानी आप चाहते हैं कि बूट मेन्यू में बायोस में कोई बंदा जा ना सके विदाउट पासवर्ड, तो वो सिर्फ आप ही जा सकें, तो उसके लिए आप पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, तो देन वो पासवर्ड लग जाएगा। उसके बाद आ जाता है न्यू टॉपिक है CMOS बैटरी। CMOS बैटरी आपने देखा होगा मदरबोर्ड पे एक छोटा सा सेल होता है, उसे लिथियम सेल भी कहते हैं, तो उसे CMOS बैटरी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये आपकी पूरी बायोस को अप टू डेट रखता है, उसकी डेट एंड टाइम, उसकी सेटिंग, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ों को बायोस जो आपकी सेटिंग हुई होती है उसको ये CMOS बैटरी से देख रही होती है। इनकेस अगर आपकी ये बैटरी ख़राब हो गई है, येलो हो गया, तो आपको बायोस में भी बाज़ का डेट एंड टाइम ही नहीं सेट होगा, बाज़ का बायो की सेटिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए आपने ये 100-200 का ये बैटरी मिल जाती है किसी भी शॉप से, आप वो लेके इसको न्यू डाल सकते हैं, तो आपका जो बायोस है वो अप टू डेट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने इसको रोमन में किया ताकि ये थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। प्रोसेसर यानी CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये हर कमांड को सोचता, समझता और प्रोसेस करता है। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर में कोई ऐप चलाते हो, गेम खेलते हो या कोई भी यूट्यूब देखते हो, तो वो काम CPU ही कर रहा होता है। प्रोसेसर में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आईटेल का प्रोसेसर होता है कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, और AMD के प्रोसेसर होते हैं राइजन के 5, राइजन 7, और आप मोबाइल में देखे होंगे आपने कि इसमें भी मीडिया टेक, एप्पल ए सीरीज़, एंड्रॉयड, ये यानी सारे इसके प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर वो चिप होती है, ये पॉइंट आप लिख लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि प्रोसेसर वो चिप होती है जो हर टास्क को कंट्रोल करता है, बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर या मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इन केस अब आपने कोई चीज़ पूछनी है, हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग होंगे जो हमारे चैनल पे नए आए होंगे, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, कमेंट लाजमी कीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेक्चर बनाया गया है, आप इसको देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये लाइफ टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आप आज देखें, कल देखें, 6 महीने बाद देखें, साल बाद देखें, तो ये आपको यहाँ पर ही मिलेगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इन केस अब आपने कुछ सवाल पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉमटे प्लस नेटवर्क जो है ये अगर आप एज आ IT सपोर्ट, एज आ IT असिस्टेंट या एज आ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो ये पहले सवाल बेसिक्स पूछे जाते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपसे एडवांस लेवल पे सवाल होते हैं। इन केस अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वो आपको उसी टाइम कहते हैं कि आप जा सकते हैं, यानी उनको ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है जिसको कुछ भी ना आता हो। तो इसलिए बेसिक्स आपके बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप किसी भी जगह पे आपको प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट सेशंस में इंटरव्यू के मतलब भी लेके चलेंगे, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है क्या नहीं, तो इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों।